ओके, आज हम लोग शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स को मेंशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल लाइट और डार्क फेज। क्रिटिकल डार्क फेज और क्रिटिकल लाइट फेज को लेके हम लोग सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट्स को देखेंगे। ये शॉर्ट डे प्लांट फोटोपीरियोडिज़ में शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स को क्रिटिकल टाइम पीरियड को लेके फ्लावरिंग को देखा गया है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स को सबसे पहले लेते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स में इस तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि शॉर्ट डे प्लांट्स है, डार्क पीरियड यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। तो इस तरह से क्रिटिकल टाइम पीरियड को लिया गया है। मिनिमम इतना डार्क फेज चाहिए, है ना। ये डार्क पीरियड को, स्कोटो पीरियड को, और ये लाइट पीरियड को। डे टाइम में, लाइट में पीएफआर में कन्वर्ट होगा। तो इस टाइम पीरियड इसमें क्या जनरेट होगा? लाइट पीरियड में पीएफआर। डार्क पीरियड में ये रिएक्शंस होती है, पीएफआर में कन्वर्ट होता है, और डार्क पीरियड में ये पीएफआर पीआर में कन्वर्ट होता है। ये रेड लाइट में और ये फार रेड लाइट में, ये डार्क पीरियड में। तो इस तरह से देखा जाए तो दिन के टाइम में पीएफआर बनेंगे और रात के टाइम में पीआर बनेंगे। तो इस साइड क्या बनेगा? पीआर बनेंगे, है ना। ये फोटो पीरियड होगा और ये स्कोटो पीरियड होगा। ये क्या होगा? फोटो पीरियड। और इधर क्या होगा? स्कोटो पीरियड। ये होंगे। क्रिटिकल वैल्यू है, ये क्रिटिकल डार्क वैल्यू है, सीडीपी क्रिटिकल डार्क पीरियड है। इसको हम लोग बोलते हैं सीडीपी, है ना। सीडीपी क्रिटिकल डार्क पीरियड, क्रिटिकल डार्क पीरियड। ये सीडीपी है, ये सीडीपी है, क्रिटिकल डार्क पीरियड। इतना तो चाहिए ही, लेकिन ज़्यादा दिया गया है। इसको तो पीरियड क्रिटिकल से ज़्यादा होना चाहिए। ये जो फोटो पीरियड है यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको तो पीरियड का ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये जो नाइट टाइम है, इसको तो पीरियड ये बड़ा है, तो नाइट टाइम में पीआर ज़्यादा होगा पीएफआर से। अब अगर यहाँ पे रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा? पीएफआर का ज़्यादा होगा। ये नाइट टाइम में क्या होगा? इधर कन्वर्ट होगा, पीआर बाई पीएफआर रेशियो, पीआर बाई पीएफआर रेशियो मोर देन 1 होगा, है ना। और जब मोर देन 1 होगा तो यहाँ पे फ्लावरिंग शो करेगा। इस तरह से फ्लावरिंग होगा। कुछ समझ में आया? दूसरा, इसी में एक एक्सपेरिमेंट लिया गया। क्रिटिकल डार्क पीरियड को इस तरह से क्या किया दिया, बीच में इंटरप्ट किया गया रेड लाइट से। यहाँ पे क्या किया? रेड लाइट दिया बीच में, स्कोटो पीरियड में बीच में गैप दिया गया रेड लाइट का, है ना। बीच में रेड लाइट दिया गया। रेड लाइट में क्या होता है? पीआर पीएफआर में कन्वर्ट होता है ना। तो इंटरप्शन होती है, इंटरप्शन होगा। पीआर बाई पीएफआर रेशियो लेस देन 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा? पीआर बाई पीएफआर रेशियो लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होगा तो फ्लावरिंग होगी? नहीं होगा फ्लावरिंग, है ना। यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से और एक्सपेरिमेंट किया गया। लाइट और डार्क पीरियड को लिया गया। इस तरह से रेड दिया, अब फार रेड दे रहा है। अब बीच में इंटरप्ट कर रहा है जो है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है? फार रेड लाइट दे रहा है, एफआर, है ना। तो एफआर में एफआर लाइट देंगे तो पीआर कन्वर्ट इनटू पीआर, पीएफआर कन्वर्ट इनटू पीआर। दैट मीन्स पीआर बाई पीएफआर जो रेशियो होगा
PR/PFR रेशियो होगा मोर देन 1 होगा तो क्या होंगी, फ्लावरिंग होगा। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से फ्लावरिंग होगी, है ना। रेड लाइट बीच में इंटरप्ट करेगा तो रेड लाइट जैसे ही मिलेगा PR/PFR में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे PFR ज़्यादा हो जाएंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगा, है ना। तो ये छोटे प्लांट्स को क्रिटिकल डार्क पीरियड जितना चाहिए उतना चाहिए है, वहाँ पे भी अगर इंटरप्ट करेंगे रेड लाइट का तो फिर ये रेशियो घट जाएगा तो क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी। FR देंगे तो FR तो वही काम करेगा, है ना। PR ऊपर है, PR ज़्यादा, PR/PFR रेशियो अगर मोर देन 1 होगा तो फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इंटरप्ट किया गया लाइट पीरियड को करेगा तो कोई मतलब नहीं, है ना, तो फ्लावरिंग तो होगा ही। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्थ में एक्सपेरिमेंट में ये डार्क पीरियड को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा देते हैं। लाइट पीरियड को क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटरप्ट करते हैं, यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं लाइट फेज को, FR देते हैं, फार रेड अगर देंगे, है ना, तो फार रेड अगर यहाँ पे बीच में दे देंगे फोटो पीरियड में तो ये PFR कन्वर्ट इनटू PR, इससे हमको कुछ लेना देना है नहीं, हमारा मतलब है यहाँ से, तो PR/PFR हमारा ज़्यादा होगा तो क्या होंगे, PR/PFR मोर देन 1, दैट मीन्स फ्लावरिंग, है ना। एक और कंसेप्ट यहाँ पे देखा गया, पूरा डार्क पीरियड को लिया गया, स्कोटो पीरियड, कोई इंटरप्शन नहीं, 24 आवर डार्क, दैट मीन्स FR लाइट को लिया गया है। क्या लिया गया है ना, एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ चाहिए, कुछ देर तो लाइट चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे पूरे डार्क फेज दिया है तो एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे सुक्रोज यूज होगा, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स कौन होगा, सुक्रोज। यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स क्या होंगे, सुक्रोज होंगे। यह सुक्रोज यहाँ पे एनर्जी देगा और डार्क पीरियड क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, दैट मीन्स PR/PFR मोर देन 1, दैट मीन्स फ्लावरिंग, है ना। फ्लावरिंग किस केस में नहीं हो रहा है, जब हम लोग क्रिटिकल डार्क वैल्यू में के अंदर, है ना, क्या करते हैं, रेड लाइट इंटरप्ट करते हैं। रेड लाइट इंटरप्ट करेंगे, PR फास्टली PFR में कन्वर्ट होगा, PFR ज़्यादा होंगे PR से तो लेस देन 1 वैल्यू होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे भी फ्लावरिंग होती है, PR/PFR रेशियो मोर देन 1 है, फ्लावरिंग हो रही है ना। दूसरे में PR/PFR रेशियो लेस देन 1 हो रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे PR/PFR रेशियो मोर देन 1 हो रहा है, फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पे भी PR/PFR रेशियो मोर देन 1, दैट मीन्स फ्लावरिंग। नेक्स्ट पूरे डार्क पीरियड दिए हैं, PR/PFR रेशियो मोर देन 1, दैट मीन्स फ्लावरिंग। तो क्रिटिकल डार्क वैल्यू में किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं होगा रेड लाइट का, फार रेड लाइट का होगा तो फ्लावरिंग होगी, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा चाहिए लाइट पीरियड। अब हम लोग लॉन्ग डे प्लांट को थोड़ा सा मेंशन करते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में इस तरह से क्रिटिकल लाइट पीरियड को रखा गया है ना। ये 24 आवर को यहाँ पे मेंशन करते हैं, 24 आवर को क्रिटिकल डार्क पीरियड को यहाँ पे मेंशन करते हैं, क्योंकि एक डार्क का ही इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। लाइट में फोटो पीरियड लंबा होना चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट्स इस तरह से, लॉन्ग डे प्लांट्स में इस तरह से 2 सेक्शन बनाते हैं, एक डे वाला और एक नाइट वाला, है ना। एक डार्क पीरियड को मेंशन करते हैं और डे टाइम पीरियड को मेंशन करते हैं, है ना। क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा क्या चाहिए, लाइट चाहिए। ये क्रिटिकल लाइट पीरियड को हम लोग मेंशन करते हैं, क्या करते हैं, क्रिटिकल लाइट पीरियड।
या फिर क्रिटिकल फोटो पीरियड बोलते हैं, क्रिटिकल फोटो पीरियड CPP। तो लाइट ये क्रिटिकल वैल्यू है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो लाइट टाइम में यानी कि रेड लाइट में ये क्या होंगे, रेड लाइट के प्रेजेंस में PR कन्वर्ट इनटू PFR, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, PFR का, और डार्क में किसका फॉर्मेशन होगा, PR का। डार्क में क्या होगा, उल्टा रिएक्शन होगा, है ना, PFR PR में कन्वर्ट होंगे इस तरह से। अब अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो रेशियो, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग लाइट की बात करेंगे तो लाइट में क्या होगा, PFR बाई PR रेशियो, PFR बाई PR रेशियो मोर देन 1 होगा। अगर मोर देन 1 होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्लावरिंग होगा, है ना। यही क्रिटिकल डार्क पीरियड, लाइट पीरियड, फोटो पीरियड, इस तरह से अगर होगा क्या होंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट्स में अगर ये जो नाइट पीरियड है इसको इंटरप्ट करते हैं रेड लाइट से, इस तरह से हम लोग इंटरप्शन करते हैं रेड लाइट से बीच में। तो यहाँ पे अगर रेड लाइट एक्सपोज करेंगे तो उससे क्या है ना, हमको यहाँ पे PFR रेशियो और PR रेशियो, तो इधर PFR बनेंगे, इधर क्या बनेंगे, PR, बट रेड लाइट देंगे तो ये PR PFR में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे भी PFR बनेंगे, तो PFR बाई PR रेशियो जो होगा, PFR बाई PR रेशियो मोर देन 1 होगा। मोर देन 1 होगा तो क्या होगा, फ्लावरिंग होंगे, है ना। इस तरह से केस, लाइट पीरियड में कोई भी इंटरप्शन नहीं किया गया, डार्क पीरियड में रेड लाइट एक्सपोज किया गया इन बिटवीन डार्क, है ना, इस तरह से। और अगर पूरे 24 आवर को अगर लाइट दिया गया, है ना, 24 आवर को लाइट दिया गया तो फ्लावरिंग होगी कि नहीं। लाइट टाइम पीरियड में रेड लाइट जब एक्सपोज होता है तो PR PFR में कन्वर्ट होता है, क्या होता है, तो PFR मोर देन PFR बाई PR मोर देन 1, दैट मीन्स फ्लावरिंग यहाँ पे भी होगा। इन तीनों केस में फ्लावरिंग होगा। क्रिटिकल वैल्यू से अगर लाइट ज़्यादा होंगे तो फ्लावरिंग होगा, इस तरह से। यह तो हमारा लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स के रिगार्ड बात हुई, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स। एक प्लांट्स होगा जिसको ना लाइट इम्पोर्टेंट है और ना ही डार्क इम्पोर्टेंट है, उस तरह के प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे अभी डे न्यूट्रल प्लांट्स देखेंगे, शॉर्ट डे लॉन्ग डे कंप्लीट। डे न्यूट्रल प्लांट्स इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट इंडिपेंडेंट ऑन फोटो पीरियड, इंडिपेंडेंट ऑन फोटो पीरियड, इंडिपेंडेंट ऑन फोटो पीरियड। लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लाइट की ज़रूरत है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है, लाइट रहे ना रहे ये अपना काम करेगा, फ्लावरिंग करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं फ्लावरिंग किस तरह से करता है। डे न्यूट्रल प्लांट्स है DNP, डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, ये किस तरह से फ्लावरिंग करती है, इस तरह से हम लोग प्लांट्स को मेंशन करते हैं। शूट पार्ट को और रूट पार्ट को इस तरह से मेंशन करते हैं। सॉइल एज ए रेफरेंस हम लोग लेते हैं, है ना। शूट और रूट इस तरह से मेंशन करते हैं। मैं
प्लांट्स को इस तरह से मेंशन किया, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को। जैसे यहाँ पे जैसे डार्क हो या फिर लाइट हो, रिसेप्टिव ऑर्गन्स जो प्लांट में होंगे वो कौन होगा? लीफ होंगे। लीफ ही तो डार्क या लाइट को क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो यहाँ पे लाइट हो या फिर डार्क हो, रिसीव किसके थ्रू होगा? लाइट और डार्क। रिसेप्टर्स कौन होंगे? लीफ होंगे। साइट ऑफ परसेप्शन जिसको बोलते हैं, साइट ऑफ परसेप्शन, इस तरह से साइट ऑफ परसेप्शन जो होगा वो कौन होगा? लीफ होगा। अब जैसे ही लाइट या डार्क को एब्जॉर्ब करेगा, परसीव करेगा, तो यहाँ पे क्या होती है? एक हाइपोथेटिकल हॉर्मोन्स है ना, जिसको हम लोग फ्लोरिजेन बोलते हैं, वो फॉर्मेशन होता है। जैसे ही लाइट या डार्क एब्जॉर्ब होगा, हम लोग जानते हैं PR कन्वर्ट इनटू PFR, एंड नाइट पीरियड में, डार्क पीरियड में PFR कन्वर्ट इनटू PR। इस तरह से होती है। डे टाइम में PR कन्वर्ट इनटू PFR एंड नाइट टाइम पीरियड में PFR कन्वर्ट इनटू PR। जब ये नाइट पीरियड में इस तरह से, डार्क पीरियड में, डार्क फेज में इस तरह से क्या होती है? PFR PR में कन्वर्ट होता है। एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है फ्लोरिजेन। ये फ्लोरिजेन यहाँ पे सिंथेसिस होता है, फ्लोरिजेन। और ये फ्लोरिजेन इस तरह से फ्लोएम के साथ ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पे हाइपोथेटिकल हार्मोन फ्लोरिजेन फॉर्मेशन होता है। ये फ्लोरिजेन मूव करता है फ्लोएम के साथ, ये फ्लोरिजेन मूव करता है फ्लोएम के साथ, और ये जो बड वाला पार्ट पे चल जाता है ना। जो वेजिटेटिव पार्ट है लीफ के एक्सिल में, जो बड होता है वो वेजिटेटिव बड, जिसको क्या करता है? कन्वर्ट इनटू फ्लावर, इसको फ्लावर में कन्वर्ट कर देता है। बड, वेजिटेटिव बड कन्वर्ट इनटू फ्लावर। कौन? फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन ये परसेप्शन ऑर्गन्स है। लीफ PR PFR में कन्वर्ट होता है डे टाइम में जब रेड लाइट मिलती है, और फिर नाइट टाइम में जब फार रेड लाइट मिलती है तो PFR PR में कन्वर्ट होता है। इस ड्यूरेशन में ये क्या होती है? फ्लोरिजेन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, वो फॉर्मेशन होता है, फ्लोएम के साथ ट्रांसपोर्ट करता है ना, बड को फ्लावर में ये कन्वर्ट करता है। ये हाइपोथेटिकल है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ये फ्लोरिजेन किस तरह का सब्सटेंस है। फ्लोरिजेन के रिगार्ड अगर बात करें, है ना, कजलाजन ये साइंटिस्ट है, ये हाइपोथेटिकल हार्मोन को क्या किया? खो जाता है। कजलाजन। साइंटिस्ट है कजलाजन। इन्होंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट के तहत ये क्या कहा था? हाइपोथेटिकल हार्मोन केमिकल सब्सटेंस फ्लोरिजेन यहाँ पे रिलीज होती है जब लाइट या डार्क परसिप्ट होता है लीफ के थ्रू, PR PFR में, PFR PR में कन्वर्ट होती है, तभी फ्लोरिजेन केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे रिलीज होती है, और ये फ्लोएम के साथ ट्रांसपोर्ट होके बड तक, वेजिटेटिव बड है ना, एक्सिल ऑफ लीव्स, ये जो है वेजिटेटिव बड वहाँ जाता है, उस बड को फ्लावर में कन्वर्ट करता है। ओके, ये कैसा हार्मोन है? हाइपोथेटिकल हार्मोन है। हाइपोथेटिकल हार्मोन है। और क्या कर सकते हैं? ये नॉन स्पेसिफिक है, ऑल स्पीसीज में, है ना, ये अलग अलग कंसंट्रेशन में होता है, अलग अलग स्पीसीज में। क्या कहेंगे? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक दैट मीन्स यहाँ पे ऑल स्पीसीज है ना, मैं नेचर कैसे होंगे? ऑल स्पीसीज नेचर सेम होगा। इस तरह से सभी स्पीसीज में नेचर वाइज ये क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है।